बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। सरिस्का के बालेटा नाका क्षेत्र में लगी भीषण आग। सरिस्का में दावानल के दारुण 48 घंटे। सरिस्का में आग बुझाने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के जंगल में लगी हुई है भीषण आग। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बेरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में भीषण आग फैली हुई है। करीब 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये भीषण आग लग रही है। इसी क्षेत्र में बागिन ST-70 और उसके शावकों का मूवमेंट है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधक और वन्य विभाग साथ ही स्थानीय ग्रामीण आग को काबू पाने में, आग को बुझाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन कल शाम से ही तेज हवा चलने की वजह से आग और भी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खुद फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि हेलीकॉप्टर से ही उस पर काबू पाना मुमकिन हो पाएगा। ऐसे में सभी को अब हेलीकॉप्टर्स के आने का इंतजार है। सरिस्का बाग परियोजना के अकबरपुर रेंज के बालेटा नाका क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लगी हुई है, जिसे अभी तक काबू नहीं किया जा सका। काफी घंटे बीत जाने के बाद भी आग जंगलों को अपनी चपेट में लेती हुई आगे बढ़ रही है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों में सूखी घास, झाड़ियों और हवा से चारों ओर आग और भी तेजी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में आग अब तक फैल चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, ग्रामीण लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दमकलों के सहयोग से आग बुझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं पर आग बुझाने के लिए ग्रामीण सूखी घास और झाड़ियों को लगातार काट भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र बागिन ST-17 चित्र का है, जिसने हाल ही में 2 शावकों को जन्म दिया था। सरिस्का में आग लगने से वन्य जीवों को, वनस्पति पक्षियों को अधिक नुकसान पहुंचने की संभावना है। वहीं क्षेत्र में बागिन ST-17 अपने शावकों के साथ भी रहती है और बाघ ST-20 का भी यहां पर मूवमेंट कई बार देखा गया है। इसको देखते हुए आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। प्रशासन है कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी बस्ती का सहयोग है, ग्रामीण भी हैं और ग्रामवासी भी हैं, कर्मचारी भी लगे हुए हैं सभी आग बुझाने में। जब भी जाकर काबू किया है, फिर दोबारा चालू हो गई है, बढ़ती जा रही है। सरिस्का में दावानल ने विकराल रूप लिया है और 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अब तक आग फैल चुकी है। सरिस्का प्रशासन लाख इजाद कर रहा है कि कैसे आग को काबू किया जा सके। हमारे साथ फील्ड डायरेक्टर सरिस्का हैं। सर, अब तक क्या कोशिशें हुई हैं और चूंकि विकराल हो गई है तो अपन ने सैन्य सहयोग भी मांगा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो कल से आग की घटना हमारी नोटिस में आई, तब से ही काफ़ी संख्या में, तादाद में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था वहाँ मौके पर कर दी गई थी। मैं स्वयं, मेरे सारे अधिकारी वहाँ पर और ग्रामीणों का सहयोग लेकर के लगभग कल रात को 2:30 बजे काफ़ी नियंत्रण में स्थिति आ चुकी थी। परंतु आज सुबह से करीब 11 बजे के आसपास से तेज़ हवा चलने के कारण कुछ जो चिंगारियाँ बच गई थी, उनके कारण वो आग ज़्यादा फैल गई। क्योंकि दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम नाले हैं, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। और जिसे कहना चाहिए कि उसमें बड़ी समस्या हमारी जो मधुमक्खियाँ, जो धुआं के कारण जो उड़ना शुरू हो गया, तो वो एक समस्या ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से हमारा स्टाफ जो है वहाँ कार्य करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना से आपकी बात हुई है, सहारनपुर और जोधपुर से या फलौदी से 2 हेलीकॉप्टर आने हैं, कब तक पहुंचने का है? वो पानी कहां से लेंगे और कब तक आपको उम्मीद है कि उस इलाके में इतने घंटे उनको लगेंगे आग बुझाने में? देखिए साहब, अभी तक तो मेरी राज्य सरकार स्तर पर बात हुई है। हमारे मुखिया चीफ वार्डन साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रेया गुहा जी, जिला कलेक्टर अलवर, ADM सिटी, इन सभी अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि, और एक रिलीफ के ऑफिसर हैं OSD, उनसे मेरी कम्युनिकेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 8 से 10 बजे के मध्य 2 चॉपर्स जो है यहाँ पहुँचेंगे। सिलीसेड लेक से एक प्लान किया है कि यहाँ चूँकि पानी की डेप्थ पर्याप्त है, स्पेस है, यहाँ से हम हेलीपैड से यहाँ से वो पिक करेंगे और वहाँ पर जो लैंड करेंगे थ्रू फवारा सिस्टम जो है, सो दैट कि वहाँ जो ठूंठ जो जिनमें आग लगी हुई है वो एक बार बुझ जाएंगे
तो आग फैलना बंद हो जाएगा। जो बड़ी लकड़ियां या पौधों के ठूंठ जो हैं वो सुलग रहे हैं और उनसे फिर ये गुंजाइश रहती है कि तेज हवा के कारण चिंगारी को फैले और दोबारा आके यस, चूँकि घास है, झाड़ियाँ हैं, अब खास करके उस एरिया के अंदर बांस का भी हमारा अच्छा जंगल है, सालर है, चूँकि इनमें बेसिकली जो है रेजिन होता है सालर में, तो वो क्या है कि गीला भी अच्छी उसमें जल जाता है। सबसे बड़ी आग है अब तक सरिस्का में से पहले इतनी बड़ी कोई आग देखी नहीं गई। छोटी आग लगती थी, हर बार ऐसा होता है और काबू कर्मचारी पा लेते हैं। एक्चुअली आप काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं, मेरा अनुभव यही रहा है, लेकिन चूँकि वहाँ जंगल जो है बांस का जंगल है, घास काफ़ी है, इस टाइम गर्मी भी एकदम अचानक बढ़ गई है, तो ये सारे फैक्टर के कारण निश्चित रूप से आग फैली है यहाँ पर। देखिए सरिस्का में अब तक की सबसे बड़ी आग है। सरिस्का प्रशासन कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि सैन्य सहयोग मांगा गया है। जिला प्रशासन की ओर से ये कोशिश कर दी गई है कि पास के जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है वो खड़ी की गई है और ये कोशिश है कि चॉपर्स आएंगे और पानी की बौछार करेंगे तो शायद इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलवर से अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति? देखिए प्रति आग अभी है और क्योंकि रात में भी आग कुछ इलाकों में बढ़ी है, कोशिश की गई थी कल भी दिन में सरिस्का के कर्मचारियों की ओर से कि बीच में एक कटा इस तरह जंगल को साफ करके लगाया जाए कि वहां से आग आगे की ओर न बढ़े, लेकिन हवा दिन भर तेज रही है। आज सुबह से हवा नहीं है, लेकिन अगर दिन में भी हवा नहीं रहती है तो आग को काबू करने में ज्यादा आसानी होगी और अगर हवाएं तेज रहती हैं थोड़ी और परेशानी आ सकती है। अब पूरा दारोमदार जो है सेना की ओर से आने वाले चौपर्स पर है कि वो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं और जो पानी की बौछारें ऊपर से फेंकी जाएंगी उनसे आग पर काबू पाया जाएगा। दिल्ली साइड से वो चौपर्स पानी चेक करेंगे और उसके बाद जो आग से प्रभावित जंगल वाला इलाका है वहां पानी फेंकेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर क्योंकि कल तक की अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि करीब 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र जो है वहां पर आग पूरी तरह से फैल चुकी है। आपने बताया पूरी रात ये आग इसी तरह से आगे बढ़ती रही। फिलहाल की अगर बात करें तो कितना एरिया यहाँ पर आग ने कवर कर लिया अब तक? देखिए वन कर्मचारी जो मान रहे हैं 5 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग पहुंच चुकी है और कत्तीपुरा बालेटा का जो लगता हुआ इलाका है जंगल का यहाँ पर है और अब ये कोशिश है कि स्थानीय लोगों की मदद इसमें, गांव वालों की मदद इसमें ली गई, कर्मचारियों की इसमें पूरी तरह मदद ली गई है और आज ऊपर से फेंकी गई पानी की मदद से ये कोशिश हो कि शाम तक इस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि जंगल में काफी नुकसान हुआ है, वन्य जीवों का नुकसान हुआ है और वनस्पतियों का भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अश्विन, क्योंकि अगर ये आग इसी तरह से धीरे धीरे और बढ़ती रही तो जो वन्य जीव है, पक्षी हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। उनको लेकर यहाँ पर अगर एहतियात की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर वन विभाग की ओर से किया जा रहा है अश्विन? देखिए फिलहाल उस इलाके में जो जानवर हैं वो इलाका छोड़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि पक्षियों घरों से और रहने की जो जगह होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कितने क्या पक्षी उसमें जल गए होंगे या घरों में कोई बच्चे जल गए होंगे पक्षियों के, वो बाद में देखा जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पे क्योंकि ST-17 का ये टेरिटरी रहा है इस इलाके में अपने कब्ज के साथ वो नजर आती रही है। अभी तक सुरक्षित है कि अभी जिस इलाके में जहाँ साइटिंग उसकी हुई है ST-17 की, उस इलाके तक आग नहीं पहुंची है, लेकिन पूरा इलाका जहाँ पर आग लगी है इस इलाके में ST-17 की लगातार मौजूदगी रहती थी, तो उसमें बड़ी मुश्किल ST-17 के लिए होगी। लेकिन सरिस्का प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है और कोशिश ये भी है कि ST-17 और कब्ज को बचाया जाए कि वो आग उसकी तरफ न फैले। इसके साथ ही अश्विनी देखो आप सही कह रहे हैं कि ये पहली बार कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आग जो है, इतने वर्ग किलोमीटर में आग अचानक से सरिस्का में फैलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी बहुत सारी खबरें आई थी, लेकिन कह सकते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी यहाँ पर काबू पा लिया जाता था। क्या बड़ी वजह मान सकते हैं जिसके पीछे कि अभी तक जो 3 से 4 किलोमीटर था वो 5 से 6 के दरमियान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वजह रही कि अचानक से आग इतनी बड़ी और कल पूरी रात ये आग आगे बढ़ती हुई दिखाई दी? देखिए गर्मी के दिनों में पूरा जंगल जो है वो सूख जाता है। छोटी झाड़ियां और जो घास होती है बहुत जल्दी आग पकड़ती है और तेजी से फैलती है।
हर वर्ष कहीं ना कहीं सरिस्का के इलाकों में आग लगती है, मौके पर कोशिश की जाती है, काबू पा लिया जाता है, लेकिन ये जो आग है ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ी। काबू करने की जो कोशिश की गई वो सफल नहीं हो सकी, और जब काबू करने की कोशिश सफल नहीं हुई उसके बाद ही प्रशासन से सहयोग मांगा गया और सैन्य सहयोग मांगा गया है ताकि इस आग को काबू किया जा सके, क्योंकि सरिस्का के जितने संसाधन हैं उनसे आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या लगता है आपको अश्विन की जो प्रशासन है या ग्रामीण है उनको काफी देर बाद पता चला यहाँ पर कि आग जो है वो जंगलों में काफी ज्यादा फैल चुकी है, क्योंकि अगर शुरुआत में उन्हें पता चलता तो शायद वो काबू कर भी लेते? हाँ, ये आबादी से लगता हुआ इलाका है, लेकिन बहुत जल्दी इस आग का पता लगा। 27 तारीख को ही दिन में ये आग लगना शुरू हो गई थी। जब तक ग्रामीण पहुंचे और वन कर्मचारी जहां तक पहुंचे तो आग विकराल हो चुकी थी, दूर तक आग फैल चुकी थी। उसके बाद वन विभाग या कर्मचारियों के पास एक तरीका था कि वो उसको एक कट लगाया जाए, जंगल को कुछ 10-5 फीट की एक सफाई की जाए ताकि वो लगातार जब आग आगे बढ़ती है तो उसे जलने के लिए कुछ नहीं मिले। वो सफाइयां की गई, लेकिन तेज हवाओं ने आग तेज पकड़ी और वो कोशिशें सफल नहीं हो सकी। तो सबसे बड़ा कारण यही मान सकते हैं अश्विन कि जो आग है वो इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि तेज हवाएं वहां पर चल रही है, सूखा जंगल है, इसलिए लगातार ये आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि सूखी हुई झाड़ियां नहीं होती या घास यहाँ पर नहीं होती तो शायद ये आग भी ज्यादा नहीं बढ़ती और जल्दी काबू पा लेते इसे अश्विन। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं तो घास पूरी तरह सूखी होती ही है, हर गर्मी में होती है। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ धोक का जंगल है, धोक की लकड़ी अगर गीली भी जलाई जाए तो गीली भी बहुत तेजी जलती है। बांस की जो पत्तियां और वो हैं वो गीले भी जल जाते हैं। तो न केवल सूखी घास है और सूखी झाड़ियां हैं, सूखे पेड़ हैं, गीले कुछ पेड़ भी कुछ तरह के अलग अलग जो वनस्पति है वो गीली भी बहुत तेजी से जलती है, इसलिए आग विकराल रूप धारण कर रही है। और ये दावानल जो है इसको आज से कोशिश होगी किसी तरह से इसे रोका जा सके। जी अश्विनी, हेलीकॉप्टर्स की बात कही जा रही है क्योंकि अगर वर्बली यहाँ पर जो लोग हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो नहीं बुझ पा रही। अब हेलीकॉप्टर्स का हर किसी को इंतजार है, तो क्या लगता है आपको अश्विनी कब तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ पाएंगे और कितने हेलीकॉप्टर आएंगे और किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? देखिए, मैन्युअली कोशिश की गई है कि किस तरह आग पर काबू पाया जा सके। मैंने कहा कि वो सफल नहीं हो सकी क्योंकि एक पहाड़ी बहुत ऊंची और घाटी की जगह है जहां आदमी पहुंच नहीं सकते, इसलिए हेलीकॉप्टर की कोशिश की गई है। करीब 8 बजे बाद या 9 बजे तक हेलीकॉप्टर का पहुंचने का है। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है अश्विन, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए अश्विन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।